बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज में आज हमारा लेक्चर है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक छोटी सी समरी जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि यूजर की तरफ से क्लियरली हमें अंडरस्टैंड होनी चाहिए ताकि उसके मुताबिक हम लोग जो है वो अपना वर्क जो है वो कंटिन्यू रख सकें और इसके साथ सिस्टमेटिकली हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकें इन रिक्वायरमेंट्स को और स्पेसिफिकेशन का हम लोग एक पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार कर सकें। और ऐसा इंजीनियर जो कि गैदर करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स को और एनालाइज करता है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को और जितनी भी हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती हैं उनको राइट करता है, हम लोग उसको सिस्टम एनालिस्ट बोलते हैं। और सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम में, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में, वो सबसे यही होता है कि हम लोग ने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स लेनी है। क्योंकि अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स ठीक होंगी तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो सक्सेसफुल जो है वो हम लोग उसको डेवलप कर सकेंगे। अदरवाइज हम लोग उसको जो है वो सक्सेसफुल जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, सक्सेसफुल डेवलप जो है वो नहीं कर सकते। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग गैदर करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को क्लाइंट की तरफ से और उनको एनालाइज करते हैं एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हमारे पास जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो मेन 4 होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी होती है जो कि हमारे पास एक मैनेजमेंट ओरिएंटेड वर्क होता है कि जिसमें हम रिपोर्ट तैयार करके मैनेजमेंट को दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना वर्क जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एलिसिटेशन करते हैं, हम लोग यूजर की तरफ से गैदर करते हैं और इसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की स्पेसिफिकेशन करते हैं और इसके बाद जितनी भी हमारे पास सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको वैलिडेट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में इंसेप्शन लिखा हुआ है कि जिसमें सेट ऑफ हमारे पास क्वेश्चंस होती हैं कि बेसिक हमारे पास प्रॉब्लम क्या है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है और इसमें कौन से पीपल हैं जो कि इसका सोल्यूशन जो दे रहे हैं और किस तरह का वो सोल्यूशन दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग उस सोल्यूशन की नेचर को देखते हैं कि यूजर किस तरह का सोल्यूशन जो है वो डिजाइन कर रहा है और सोल्यूशन की नेचर क्या क्या हो सकती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या है हमारी प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन की और कोलैबोरेशन की हमारे पास जो कस्टमर और डेवलपर के दरमियान होती है उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। इसके बाद हमारे पास एलिसिटेशन आ जाता है। एलिसिटेशन मीन के गैदरिंग द रिक्वायरमेंट्स, जितने भी हमारी स्टेक होल्डर्स की तरफ से, कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम लोग उनको गैदर करते हैं। इसके बाद उनको एलेबोरेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और जितने भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स के फंक्शंस होते हैं और बिहेवियर्स होता है हम लोग उनको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद नेगोटिएशन करते हैं जिसमें हमारे पास बातचीत होती है डेवलपर और कस्टमर के दरमियान कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है और किस तरह से जो है वो फुलफिल होंगी। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिटन फॉर्म में होता है जिसमें सेट ऑफ मॉडल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर कोई हमारे पास मैथमेटिकली टाइप का वर्क हो तो उसको करते हैं और डिफरेंट जितने भी कलेक्शन ऑफ यूजर के सिनेरियोज होते हैं, केसेस होते हैं, जो डायग्राम्स होती हैं, जो अकॉर्डिंग टू कस्टमर के कौन कौन सी एक्सेस उसने किस किस यूजर को देनी है उसको डिस्कस किया जाता है और हम लोग एक प्रोटोटाइप जो होता है उसको डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकेशन। इसके बाद आता है हमारे पास वैलिडेशन। वैलिडेशन एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हम लोग एरर्स जितने भी होते हैं या कंटेंट्स जितने भी होते हैं उनको वैलिडेट करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं जितने भी हमारे पास ऐसे एरियाज होते हैं जिनमें क्लैरिफिकेशन की हमें जरूरत होती है, हमें रिक्वायर्ड होती है कि हम लोग उसमें क्लैरिफाई करेंगे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। अगर और ये वैलिडेट चीज करते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास इंफॉर्मेशन है और कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास मिस हो चुकी है जिसको हम लोग उन्हें दोबारा लेना है। इसके बाद जितनी इनकंसिस्टेंसी होती है प्रोडक्ट की हम लोग उसको इंजीनियर करते हैं और इसके बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम्स को देखते हैं जो कि हमारी कन्फ्लिक्शन हो जी, ऐसी प्रॉब्लम जिनमें कन्फ्लिक्शन पाई जाए, ऐसी रिक्वायरमेंट्स जिसमें कन्फ्लिक्शन पाई जाए उनको हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं वैलिडेशन में। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंसेप्शन। इंसेप्शन में हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो कस्टमर और डेवलपर के दरमियान कोलैबोरेशन हो रही है वो किस तरह की हो रही है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि
बिहाइंड द रिक्वेस्ट फॉर दिस वर्क, कि इस जिस प्रोजेक्ट की किसने रिक्वेस्ट की है और उसके बिहाइंड रिक्वेस्ट के पीछे कौन सा वर्क जो है वो हम लोग करेंगे। इसके बाद और वो जो वर्क करेंगे, जो प्रॉब्लम है जो किसी ने रिक्वेस्ट की है उसका हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा। इसके बाद हम लोग ये चीज इंसेप्शन करते हैं कि इकोनॉमिकली हमें क्या फायदा होगा अगर हम लोग अपना जो सोल्यूशन है किसी भी सॉफ्टवेयर का वो सक्सेसफुल डेवलप कर लेते हैं, तो इकोनॉमिकली हमें इसका कितना फायदा होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एन अदर सोर्स फॉर द सॉल्यूशन दैट यू नीड, कि इसके अलावा भी कोई सोर्स है हमारे पास जिससे हम लोग इस प्रोजेक्ट का जो सॉल्यूशन है वो देख सकें। इसके बाद है एलिसिट रिक्वायरमेंट्स। एलिसिट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना यूजर की तरफ से। इसमें हम लोग एक मीटिंग जो होती है उसको कंडक्ट करते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कस्टमर होता है, और जितने भी हमारे रूल्स होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है, और जो हमारा एजेंडा होता है उसको सजेस्ट किया जाता है कस्टमर की तरफ से, और जितने भी हमारे फैसिलिटेटर होते हैं इसमें कस्टमर होता है, डेवलपर होता है, अगर कोई आउटसाइड हमने इंक्लूड करना हो तो उसको करते हैं, और एक सक्सेसफुल जो मीटिंग होती है उसको कंडक्ट करते हैं। और हमारी जो डेफिनेशन होती है मैकेनिज्म की, इसमें हम लोग किस तरह हमने वर्क को करना है उसके लिए हम लोग डिफरेंट जो टूल्स होते हैं उनको यूज करते हैं, जिसमें वर्कशीट्स को यूज कर सकते हैं, फिर हमारे पास चार्ट्स जो होते हैं उनको यूज कर सकते हैं, वॉल स्टिकर्स को यूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास बोर्ड होते हैं, चैट रूम्स को, या वर्चुअल फॉरम जो होते हैं हम लोग उनको यूज करते हैं रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के लिए विद जो हम लोग मीटिंग करते हैं अपने कस्टमर के साथ। इसके बाद आ जाता है कि इस रिक्वायरमेंट्स हमारे पास जो एलिसिट होती हैं इनका गोल क्या होता है कि हम लोग उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें, जो हमारे पास मेजर मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि किस तरह हम लोगों ने उनको सॉल्व करना है, और जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनका हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होगा। इसके बाद डिफरेंट हमारे पास कौन कौन सी अप्रोचेज होंगी जिनके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट का जो सोल्यूशन है, जो जिनके थ्रू हम लोग जितने भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं उनका हम लोग सोल्यूशन जो है वो दे सकेंगे। इसमें इन चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद आता है क्वालिटी फंक्शनल डेवलपमेंट। ये एक हमारे पास एक टेक्निकल टेक्निक होती है, टेक्निकल, जिसमें हम जितनी भी कस्टमर की नीड्स होती हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं या गोल्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, उनको तो हम लोग मीटिंग्स के थ्रू कस्टमर के साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, और अगर ये रिक्वायरमेंट्स हमारे प्रोजेक्ट में प्रेजेंट होंगी तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। अगर ये नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड ना हो तो हमारा कस्टमर जो होता है वो डिससेटिस्फाई होता है, और हमारा जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता बल्कि फेल हो जाता है। इसके बाद होती है कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम्स। एक्सपेक्टेड आउटकम्स या एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स। नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हम लोगों ने हर प्रोजेक्ट में इंक्लूड करनी होती हैं। उसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूं कि फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स पे डिफरेंट हमारे पास जितना भी फील्ड्स यूज हो रही हैं किसी सॉफ्टवेयर में, हम लोगों ने उन पे कंस्ट्रेंट्स लगानी है, ठीक है, उन पे वैलिडेशन लगानी है। तो वो तो हमारे पास आमतौर पर नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती है कि हर फील्ड के लिए हम लोगों ने यूज करना है। कि अगर किसी सॉफ्टवेयर में हमारे पास एक ऐसी फील्ड आ चुकी है कि जिसमें हम लोगों ने उसमें आईडी कार्ड की जो एंट्री करनी है, तो आईडी कार्ड के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है कि हम लोग उसमें अल्फाबेट जो है वो नहीं एंटर कर सकेंगे, ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है उसकी। और नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स में जो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस होती हैं यूजर की, हम लोग उनको जरूर फुलफिल करते हैं। अगर नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हमारी कस्टमर की सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारा जो चांसेस होती हैं प्रोजेक्ट के सेटिस्फिकेशन के, प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के, वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि कस्टमर हमारा होता है वो हमें बाउंड करता है कि हम लोगों ने ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 100% जो है वो इंक्लूड करनी ही करनी है। उनके बगैर भी हमारा जो कस्टमर होगा वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा, और वो ऐसी रिक्वायरमेंट्स होगी जो कि सिग्निफिकेशन होगी उनकी, जो कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करनी है। और ये हमारे पास फंडामेंटल्स होती हैं कस्टमर की तरफ से जिनको हम लोगों ने इंक्लूड करना ही करना होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट के एक्साइटिंग हमारे पास रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं। ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि अनएक्सपेक्टेड कैपेबिलिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई मोबाइल के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं तो जिसमें मल्टी टच स्क्रीन, विजुअल वॉइस मेल, इसमें एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स में ये आ जाती हैं कि जो कि बियॉन्ड द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिसको हम लोग सरप्राइज देते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में ये भी हमने इंक्लूड किया हुआ है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक मोबाइल फोन की ये एग्जांपल दी हुई है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एलिसिटेशन वर्क प्रोडक्ट्स में हमारे पास
क्या चीज होती है, एक स्टेटमेंट ऑफ नीड एंड फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये हमारे पास एक मैनेजमेंट ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर के लिए डेवलप करवाने के लिए आता है तो हम लोग एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके मैनेजमेंट को रेफर कर देते हैं और उसके मुताबिक जो मैनेजमेंट होती है वो वर्क करवाना स्टार्ट कर देती है। इसमें हमारे पास कुछ बाउंडेड स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हमारे कस्टमर की तरफ से होती हैं और लिस्ट ऑफ कस्टमर्स होती है यूजर, जिसमें हमारे पास यूजर्स आ जाते हैं, स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं जो कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद जितनी भी हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको लिस्ट आउट किया जाता है इसमें, और जितनी भी हमारी डोमेन कंस्ट्रेंट्स होती हैं उनको हम लोग अप्लाई करते हैं कि किस किस डोमेन पे हम लोगों ने कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स लगानी है, किस किस यूजर को हमने कौन कौन सी डोमेन जो है वो हम लोगों ने अलॉट करनी है और उसके मुताबिक हम लोग उसको स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास जितने भी यूजर की तरफ से डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट जो सिनेरियोज होते हैं उनको हम लोगों ने अप्लाई करना होता है और एक हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक प्रोटोटाइप डेवलप करना होता है कि जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को बेटर मेथड से जो है वो फुलफिल कर रहा हो। इसके बाद आ जाता है कि एनालिसिस मॉडल। एनालिसिस मॉडल क्या होता है कि जिसमें हमारे पास डिफरेंट डायग्राम्स आ जाती हैं और डायग्राम्स के थ्रू हम लोग जो एक्टर होता है, जो हमारे पास कस्टमर होता है और कस्टमर के जो यूजर होते हैं, हम लोग उसको अलॉटमेंट करते हैं कि कौन कौन सा वर्क वो कर सकते हैं। इसमें हमारे पास प्रोसेसिंग होती है सॉफ्टवेयर फंक्शन की कि जिसमें हम लोग उनको डिस्कस करते हैं और यूजर केस डायग्राम्स होती हैं कि किस यूजर ने किस मॉड्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करना है और बिटवीन हम लोग एक्टर और सिस्टम के दरमियान जो हमारे पास डायग्राम्स बनती हैं उनको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास बेस्ड एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग सिनेरियोस को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास बिहेवियर एलिमेंट्स होते हैं जिसमें स्टेट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स होते हैं जिसमें डाटा फ्लो डायग्राम करते हैं। स्टेट डायग्राम में कि किस सेक्टर ने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, कौन सा एक्टर कौन सा टास्क परफॉर्म कर सकता है, कौन सा एक्टर जो है वो कौन सा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। और डाटा फ्लो डायग्राम में कि कौन सा एक्टर जो है वो डाटा को डेटाबेस में चेंज कर सकता है, कौन सा एक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पे जो है वो काम कर सकता है। इसके बाद यूजर केस डायग्राम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। उन क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी एक्टर है, प्राइमरी एक्टर कौन सा होता है और सेकेंडरी एक्टर कौन सा है, कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइमरी एक्टर है वो उस पे वर्क करेगा, इसके बाद हमारा सेकेंडरी एक्टर जो होगा उस पे वर्क करेगा। एक्टर से मुराद कोई भी एक ऐसा बंदा जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करके हमारे कस्टमर जो है उसके आगे से जो यूजर हैं उन्होंने किस तरह उसको यूज करना है। कि इसके बाद एक्टर्स के गोल्स क्या है, एक्टर कौन सा है। फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है तो मैं उसका एक एक्टर हूं और मेरे गोल्स क्या है, मैं उसमें क्या करता हूं, मैं उसका एडमिन हूं, उसमें पासवर्ड एंटर करता हूं, पासवर्ड एंटर करके मैं अपने लैपटॉप की पूरी एक्सेस जो होती है खुद एक्सेस कर सकता हूं। इसके बाद प्री कंडीशंस कौन सी हैं कि कौन सा एक्टर जो है अगर उसने किसी दूसरे मॉड्यूल को एक्सेस करना है तो उसके लिए प्री कंडीशंस कौन सी होंगी, ठीक है, उनको डिस्कस करना होता है। और मेन हमारे पास टास्क क्या है, फंक्शंस क्या है एक्टर की तरफ से, कौन सा एक्टर कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकेगा। इसके बाद उसकी एक्सटेंशंस क्या हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अपने लैपटॉप का पासवर्ड जो है वो भूल जाता हूं तो मेरे पास एक्सटेंशन ये है कि मैं पासवर्ड जो है वो रीसेट भी कर सकता हूं। इसी तरह किसी सॉफ्टवेयर का जो डेवलपर होता है वो उस एक्टर के लिए एक्सटेंशन रख देता है कि अगर वो कोई टास्क परफॉर्म करना चाहता है तो उसके अलावा जो प्राइमरी उसके टास्क होते हैं उनके अलावा भी वो परफॉर्म कर सकता है, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशंस। इसके बाद हमारे पास आता है यूजर केसेस डायग्राम जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी वेरिएशन जो है, कौन सी इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबिलिटी है पॉसिबल है एक्टर के लिए करना और कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, किसी चेंज करने के लिए। अब देखें मैं पासवर्ड अपने लैपटॉप का भूल जाता हूं तो मैं चेंज करता हूं तो मुझसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन वो मांगता है कि उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी जब उसने चेंजिंग करनी है। इसके बाद एक्टर जो होता है उसने इन्फॉर्म करना होता है सिस्टम की चेंजिंग के मुताबिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, ठीक है जी। इसके बाद कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे एक्टर के लिए जरूरी होगी जिसको इंक्लूड करते हुए उसने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है। इसके बाद इंफॉर्मेशन कौन सी एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन चेंजेस होगी जो कि हमारा एक्टर होगा वो कर सकेगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि डायग्राम्स। यूजर केस डायग्राम किस तरह बनती है कि ये हमारे पास होम ओनर है, ये एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कौन सा वर्क परफॉर्म कर सकता है और ये जो ओनर है ये कौन सा वर्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह हम जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी यूजर केस जो डायग्राम्स होती हैं वो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करते हैं।
इसके बाद हमारे पास क्लास डायग्राम है कि क्लास डायग्राम में हमने कौन कौन सी ये जो है वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं, ये नेम, आईडी, लोकेशन, इसके बाद ये आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं, इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं जो कि हमारे सेफ होम सिस्टम्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद ये स्टेट डायग्राम है, ये एक प्रोजेक्ट है जिसकी कुछ पिक्चर जो है वो इंक्लूड की गई है कि इस तरह हमारी जो डायग्राम्स होती हैं वो बनती हैं। इसमें हमारे पास स्टेट का नेम होता है, स्टेट वेरिएबल्स होती हैं, इसमें स्टेट एक्टिविटीज होती हैं कि कौन सी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकता है, ये बेसिक्स डायग्राम है। इसके बाद है हमारे पास नेगोशिएटिंग रिक्वायरमेंट्स, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं स्टेक होल्डर्स की तरफ से, क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि पीपल हु विल इन्वॉल्व द नेगोशिएशन, के कौन कौन से हमारे पीपल थे इन्वॉल्व नेगोशिएशन में, कि जिन्होंने डिस्कस किया था इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, इनमें वो कौन कौन से पीपल जो थे वो इंक्लूड थे, और स्टेक होल्डर कौन कौन से थे, कौन कौन सी कंडीशन को इसमें डिस्कस किया था, कौन कौन सी कंडीशन को हम लोगों ने जो है वो वाजे किया था। इसके बाद जो हमारा सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि लीड टू विन विन, के जो हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल की तरफ हमें टुवर्ड्स करती हैं, हमें लेके जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद हमारे पास वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। इनमें हमारे पास वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंट क्वेश्चंस होती हैं कि कौन सा हमारे पास प्रॉपर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन रिक्वायरमेंट्स, ये कौन सा है। इसके बाद जो हमने रिक्वायरमेंट्स रिप्रेजेंट की थी इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें रिक्वायर हुए हैं या नहीं हुए, हमें वो हासिल हुए हैं या नहीं हुए। इसके बाद हर रिक्वायरमेंट्स की जो बाउंडेड थी उसमें हमारे पास एम्बिगियस क्या था, अनएम्बिगियस क्या था, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास एम्बिगियस थी, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास बाउंडेड थी, ये कौन कौन सी थी हमारे। और हम लोग हर रिक्वायरमेंट को नोट करते हैं कि कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, और ऐसी रिक्वायरमेंट्स के कौन सी हमारे पास कन्फ्लिक्शन की तरफ हमें लेके गई थी, कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर रही हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक जैसी हैं और हमें वो कंफ्लिक्ट की तरफ लेके जा रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैलिडेशन रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है कि कौन सी टेक्निकल हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं सिस्टम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, और रिक्वायरमेंट्स जो टेस्ट टेबल था हमारे पास उसको हम लोगों ने किस तरह इंप्लीमेंट करना है, वैलिडेशन करनी है उसकी, और जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स मॉडल था क्या प्रॉपरली हमारी इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था, और किस तरह हमने सिस्टम के बिहेवियर को बिल्ड किया है, इसको हम लोगों ने वैलिडेट करना होता है। और पार्टीशन, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स मॉडल की पार्टीशन थी किस तरह हम लोगों ने उसको एक्सपोज किया है, किस तरह हम लोगों ने उसकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन थी सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको किया है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स पैटर्न्स क्या था, किस तरह हम लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स का सिंप्लीफाई करके उनका मॉडल जो है वो प्रिपेयर किया था। इस तरह ये हमारे पास कुछ वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आज का ये हमारा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स और एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन को डिस्कस किया है, और जिसमें हम लोगों ने देखा है कि जो कि मैं आप लोगों को अभी एक समराइज करने लगा हूं लेक्चर को, कि एक ऐसा गोल, ऐसा फेज जिसमें हम लोग क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर की तरफ से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और सिस्टमेटिकली जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, उसको बोलते हैं ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। और जो इंजीनियर इनको गैदर करता है, एनालाइज करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, और एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफिकेशन करता है उनकी, उसको बोलते हैं कि ये सिस्टम एनालिस्ट होता है। इसके बाद ये एक हमारे पास हार्डेस्ट वर्क होता है, हार्डेस्ट हमारे पास एक स्पेसिफिकेशन होती है, इसको बिल्ड करना सॉफ्टवेयर सिस्टम में, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में ये एक मुश्किल वर्क होता है कि जिसमें अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स सही तरह से गैदर होंगी तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होगा। इसके बाद हमने देखा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं क्लाइंट्स की तरफ से, उनको एनालाइज करते हैं डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, उनको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोलते हैं। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हमने देखा है कि फिजिबिलिटी स्टडी होती है, इसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन होता है, इसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, इसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन होती है। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि क्या क्या चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।